तो भाई अभी दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है। आज से दिवाली की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। वैसे तो सफाई पूरी नहीं हुई है लेकिन सफाई भी चलती रहेगी, साथ साथ शॉपिंग भी चलती रहेगी। आइए अभी चल देते हैं मार्केट। तो मैं और पतिदेव दोनों कुछ चीज़ें हमें लेके आनी है, आपको दिखाती हूँ मार्केट में कि हम क्या क्या लेके आए। चलिए फटाफट चल देते हैं क्योंकि इनको गुस्सा आया और मुझे टाइम बहुत लग गया। तो भाई हम चल दिए हैं सिकंदरपुर मार्केट की तरफ और देखिए इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है ना एनसीआर में तो कि बस धुआं ही धुआं है। और बाहर निकलो ना तो आंखों में ऐसे जलन जलन सी होती है। आपको भी देखिए दिख रहा होगा ऐसे ना। पहले जब हम छोटे थे तो धुंध होती थी, ऐसे फॉग होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा धुआं है। तो ठंड की वजह से जो धुंध होती है ना वो ये नहीं है। और आज सूरज नहीं निकला है, शायद हो सकता है कि पोल्यूशन की वजह से ही नहीं निकल रहा हो। तो भाई इस पोल्यूशन को चीरते हुए हम मार्केट में पहुंच गए हैं और मुझे लेना था वॉश बेसिन के लिए मिरर। तो यहाँ पर हम मिरर देखने के लिए आ गए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर से मिरर थे। और आजकल तो ना ये जो लाइटिंग वाले मिरर है ना ये ज़्यादा चल रहे हैं। पता नहीं ये ज़्यादा चलते हैं या जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और देखिए कितने अच्छे अच्छे से मिरर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सामने मैं आपको दिख रही हूँ, मिरर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे बहुत ही सिंपल सा मिरर चाहिए था जिसको साफ़ करना आसान हो। तो अभी थोड़ा सेल्फी कैमरे से भी वीडियो बना लेते हैं क्योंकि खुद को भी दिखाना तो ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगता है कि चलिए अभी दिखा देती हूँ कि मैं भी यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर ये सारे मिरर हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत ही सिंपल सा मिरर चाहिए जिसको डेली में ना क्लीन करना आसान हो। ये कटिंग वाले जो मिरर है ना देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सफाई करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डस्ट जब इसमें जाएगी ना तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। और कितनी भी सुंदर चीज़ हो अगर गंदी हो जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती है। चलिए अब मैं आपको शांति से सारे मिरर दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आए तो मुझे बताना जरूर। फिर मैंने भैया से कहा कि कोई एप्पल कटिंग का मिरर है लाइटिंग में तो वो दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पास पहले जो मिरर है वो एप्पल कटिंग का है। तो इन्होंने दिखाया, ये मिरर तो काफ़ी अच्छा था, लाइट लगने के बाद अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ना इसमें वो कटिंग में वो फिनिशिंग नहीं थी। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कम थी और प्रॉपर एप्पल शेप में इसकी कटिंग नहीं लग रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद फिर हम आ गए थे लाइट शॉप पर, क्योंकि हमें एक दो लाइट्स लेनी थी, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ी बहुत ही हमें लाइट्स लेनी है। तो ड्राइंग रूम के लिए मुझे 2 लाइट लेनी थी, उसी के लिए हम आ गए। और लाइट तो बाप रे भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर लाइट थी। उसके बाद फिर भूख लग गई थी तो हमने सोचा चलिए भाई कुछ खा लेते हैं। हम मार्केट आए हैं, खाना ना खाया ऐसा तो हो नहीं सकता। और स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ के छोले भटूरे जो फेमस थे वहीं पर हम चले गए हैं और वहाँ पर हमने छोले भटूरे इंजॉय किए। वैसे देखिए बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जब छोले भटूरे मैंने खाए ना तो बहुत मोटे से छोले भटूरे होते हैं और अंदर से ऐसा लगता है जैसे थोड़े कच्चे से हैं, लेकिन यहाँ के जो भटूरे थे ना बहुत ही टेस्टी थे और बिल्कुल 2 पपड़ी थी। मतलब बहुत पतले, बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची क्रंची से छोले भटूरे थे। मतलब बताते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप भी सिकंदरपुर के जो छोले भटूरे हैं ना जरूर टेस्ट करके देखना। और देखिए अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, मतलब मैदा बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इकट्ठा सा हो गया हो अंदर से, बस 2 पपड़ी में फूले हुए हैं और मुझे तो अच्छा लगा खा के। आपको कहाँ के छोले भटूरे ज़्यादा पसंद है वो मुझे बताना। मुझे तो रोहतक के छोले भटूरे पसंद है या फिर ये छोले भटूरे मुझे पसंद आए हैं। उसके बाद फिर से हम लाइट लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि भाई लाइट तो लेके ही जाने और जल्दी से चीज़ें ना पसंद नहीं आती है। तो चलिए लाइट्स देख लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ फ्लावर वगैरह भी ले लेते हैं, फ्लावर पॉट या कुछ भी ऐसी डेकोरेशन के आइटम्स ले लेते हैं। जब आए ही हैं तो फिर सारी चीज़ें देख के चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ट्रीज़ वगैरह थे, फ्लावर थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा जो कुछ अलग से हो, तो यहाँ से मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है। यहाँ पर भाई मुफ्त की अपनी ताका झांकी करके थोड़ा सा देख के कि मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम घर आ गए थे और घर आते ही लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई के काम में। सबसे पहले तो देखिए मुझे ये जो ड्रॉर है ना इसका बैंगल बॉक्स बनाना है। भाई चूड़ियाँ अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, तीज त्योहार है ना, चूड़ियाँ बदलते बदलते सारी चूड़ियाँ मेरी ऐसी हो गई हैं अस्त व्यस्त। तो मैंने ये 2 रोड ले ली हैं। ये हमारे पर्दे की रोड है जो अभी हमें नहीं चाहिए, तो वेस्ट पड़ी हुई थी। मुझे लगा चलिए ड्रॉर में अगर मैं ये रोड लगा देती हूँ तो फिर बहुत अच्छा सा बैंगल बॉक्स बन जाएगा। उसके लिए हुक मैंने मंगवा लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो हुक है ना
दोनों तरफ लगाकर और बीच में जैसे पर्दे की रोड लगाते हैं ना, ऐसे ही हम इसको लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर देंगे और हमारा बैंगल बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। सोचा तो मैंने कुछ ऐसा ही है, अभी देखते हैं कि कैसे क्या होगा। वैसे ना ये काम मेरे से होने वाला है नहीं, क्योंकि इस काम के लिए चाहिए होगी हमें ड्रिल, और ये ड्रिल बहुत भारी है ये मशीन, तो मैं तो इसको संभाल नहीं पाऊँगी। ये सारा काम मैं पतिदेव से कराने वाली हूँ। और वैसे भी भाई अभी वो घर पर हैं तो काम का फ़ायदा तो उठवाएंगे। तो देखिए इस तरह से उन्होंने ये हुक लगा दिए हैं, अब इसमें रोड फिक्स कर देंगे तो इस तरह से हमारा बैंगल बॉक्स बन जाएगा। बैंगल्स इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि माप लिया था कि कहीं इधर उधर मतलब कितनी दूरी रखनी है रोड की, उस हिसाब से हमने ये बैंगल्स यहाँ पे रख ली थी। और देखिए मेरा बैंगल बॉक्स बनके तैयार हो गया है। 4 रोड मैंने यहाँ पर लगाई हैं, बीच में जो स्पेस है वो छोड़ दिया है ताकि डब्बे वगैरह अगर मेरे को रखने पड़े ना तो उसके लिए थोड़ा स्पेस रह जाए। तो देखिए जो हमने बैंगल बॉक्स बनाया है वो बनके तैयार है। तो अभी अपनी सारी चूड़ियां मैं इसमें लगा दूंगी। और चूड़ियों का देखिए कितना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल हो गया था सारी चूड़ियों का। कहीं भी रख रही थी मैं चूड़ियां ना, अच्छे से रखी नहीं जा रही थी। जितनी भी चूड़ियां हैं सारी मुझे आज ऑर्गेनाइज करनी है। और ये देखिए ये जो बैंगल बॉक्स है ना ये टूट चुका है, इसकी वजह से फिर मैंने जो ड्रॉअर है इसी को बैंगल बॉक्स बना लिया। अभी बस ये सारी चूड़ियां मैं इसमें लगा दूंगी तो फिर ना सारी चूड़ियां एक जगह मिल जाएंगी और इनको अरेंज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो भाई चलिए ये सारी चूड़ियां अरेंज करनी शुरू करती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। पहले ऐसा करती हूँ जितने भी इसमें कंगन है ना वो सारे एक रोड में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले सारे कंगन लगा देती हूँ। चलिए भैया अभी ये रख देते हैं। अभी ना बैंगल्स को अरेंज करते करते बिल्कुल शाम हो गया, अंधेरा हो गया। 6 बजे के आसपास का टाइम है और बाहर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई है, क्योंकि सर्दियां हैं ना। सर्दियां तो अभी नहीं आई है लेकिन हाँ मौसम तो आ ही गया तो जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। तो अभी संध्या आरती का समय हो गया था, मैंने संध्या आरती कर ली है। और सर्दियों में 5:30 बजे के आसपास ही संध्या आरती कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने तुलसी जी की और पथवारी की पूजा कर ली थी। कार्तिक स्नान कर रही हूँ ना तो पथवारी के पास ही मैंने तुलसी जी को विराजमान कर लिया है, तो यहीं पर मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, खाने वाने की तैयारी की, जिसको मैंने काट दिया क्योंकि अगर वीडियो बनाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती खाना बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना ली है शाही पनीर की सब्जी और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। अब खाना वाना खा के और फिर सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ वॉक के टाइम पर। और आपको तो पता ही है कि चाहे दिन में मैं कितनी भी बिजी रही हूँ, कितना भी काम रहा हो, जहाँ तक पॉसिबल हो सके रात को मैं वॉक करने के लिए ज़रूर आती हूँ खाना वाना खाने के बाद। और बहुत टाइम से हमारा ये रूटीन चला हुआ है। तो अगर तबीयत ख़राब है तो बेशक, नहीं तो हम अवॉइड नहीं करते हैं कभी भी वॉक को। तो मैं और पतिदेव दोनों आ गए हैं वॉक करने के लिए और भाई रे भर भर के सबने लड़ियाँ लगाई हुई है, इतनी जगमग जगमग है, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। दिवाली के आसपास ना बड़ा अच्छा लगता है, सबके घर जगमगाहट करते हैं और ये जो लड़ियाँ लगती हैं ना मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो आपने लड़ियाँ लगाई हैं क्या, आप बताना मुझे। हमारे यहाँ पर अभी तक लड़ियाँ नहीं लगी हैं और पता नहीं लगेंगी या नहीं लगेंगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो वॉक करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी। अभी चलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये जो लाइट्स आपको दिख रही है ना गोल्डन कलर की, ये लाइट हमने खरीदी हैं और ये 3 तरह की जलती हैं, गोल्डन, वाइट, वॉर्म वाइट, कुछ इस तरह की जलती हैं। ये 3 कलर हैं इसमें, जो आजकल चाइनीज़ नहीं आती हैं लाइट्स, वही हैं ये। 2 हैंगिंग लाइट ये मैंने ली हैं, तो ड्राइंग रूम के लिए मैंने लाइट ली हैं। और ये जो इस टाइम पर ना इसमें जो गोल्डन कलर होता है ना वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और लाइट तो आपने देख ही ली है, इसके साथ ही वॉश बेसिन के लिए एक मिरर मैं लेके आई हूँ। तो देखिए ये वाला कुछ ऐसा मिरर है, इस कटिंग का है, अभी ये हमने खोला नहीं है।
तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कटिंग इसकी की हुई है, वैसे सिंपल है। और इसमें यहाँ पर लाइट लगी हुई है, जो एलईडी आजकल आती है ना वो वाली लाइट इसमें लगी हुई है। जब लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला मिरर हम लेके आए हैं। तो भाई दिवाली की शॉपिंग है, ऐसे ही एक बार में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगी, धीरे धीरे शॉपिंग करते रहेंगे। दिवाली के दिन तक भी शॉपिंग चलती रहती है। तो जैसे जैसे शॉपिंग होगी मैं आपको दिखाती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी आपके साथ। आज की ये थोड़ी सी शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि अपना चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।